दोस्तों, कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क को लेकर के ज्यादा कंसर्न होते हैं। चाहते हैं कि ना तो हम ज्यादा रिस्क लें और ना ही हम कम रिस्क लें, बल्कि मॉडरेट रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करें। तो उनके लिए बेहतर होता है मिड कैप फंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे बेस्ट मिड कैप फंड्स फॉर 2025, क्योंकि ज्यादातर लोग न्यू ईयर पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखना होता है बेस्ट मिड कैप फंड्स चुनने के दौरान। तो क्या वो पॉइंट्स हैं? चलिए बारी बारी से देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट गोल्स। आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। आप किस पर्पस से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं, आप पेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप वेल्थ बनाना चाहते हैं? तो आपको पहले अपना इन्वेस्टमेंट गोल सेट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 है इन्वेस्टमेंट पीरियड, यानी कि आप कितने लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह बहुत मायने रखता है। इसी के हिसाब से आपको रिटर्न भी मिलता है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी देखने को मिलता है। वैसे हमेशा यह रिकमेंड किया जाता है कि शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ना किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि आपका जो रिटर्न होगा उससे आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड से बेहतर ऑप्शन कुछ हो नहीं सकता। तो पहले आपको इन्वेस्टमेंट पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आपने पहले गोल सेट कर लिया, दूसरा आपने पीरियड सेट कर लिया। तो अब बेस्ट म्यूचुअल फंड्स चुनने की बारी है, वो भी मिड कैप में। तो वो कैसे चुनेंगे, इसके लिए अगला पॉइंट है, वो है पॉइंट नंबर 3, फास्ट परफॉर्मेंस। तो देखिए, मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं और उसमें से मिड कैप भी बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा हमारे लिए बेस्ट है? तो इसके लिए हम फास्ट परफॉर्मेंस चेक करते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल रिटर्न चेक करते हैं। तो हिस्टोरिकल रिटर्न हम अभी अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चल के चेक करेंगे। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 4 यानी कि एक्सपेंस रेशियो और पॉइंट नंबर 5 यानी कि फंड मैनेजमेंट, ये भी हम लैपटॉप स्क्रीन पर चल करके देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और फास्ट परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम मनी कंट्रोल वेबसाइट का हेल्प लेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मिड कैप का सारा प्लान यहां पे लिस्टेड है और यहां पे आपको जो पास्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा वो 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, यानी कि 10 सालों तक का आप यहां से परफॉर्मेंस देख सकते हैं किसी भी मिड कैप फंड्स का। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि क्या हमें 1 साल के आधार पर ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा फंड बढ़िया है, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल के आधार पे करना चाहिए। क्योंकि 1 साल का जो रिटर्न देखने को मिल रहा है वो सारे म्यूचुअल फंड्स में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। कोई भी देख करके एक बार में भी अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या 1 साल का ही हिस्टोरिकल डेटा देख करके हम फ्यूचर का अनुमान लगा ले, क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। आपको फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपको 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट का एक हिस्टोरिकल डेटा देखना पड़ेगा। तो पिछले 10 सालों में किस फंड का क्या रिटर्न रहा है, हम ये पहले फिल्टर कर लेते हैं। डबल क्लिक करके फिल्टर कर लिया है। अब हायर टू लोअर यहां पे रिटर्न हमें दिखा रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे, क्योंकि पहला वाला जो ये मिड कैप फंड है ये स्पॉन्सर्ड है, तो हम उसे नहीं लेकर के चलेंगे, उसके बाद वाले लेके चलते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, आप देखेंगे पिछले 10 सालों से लगातार 22.37% का रिटर्न दिया है। आप दूसरा देखेंगे एडेलविस मिड कैप फंड, इसने 21.12% का लगातार पिछले 10 सालों से रिटर्न दिया है। इसी तरह से अगर आप टॉप 10 फंड देखेंगे तो आपको 18 से 22% के बीच का रिटर्न पिछले 10 सालों से लगातार देने का काम किया है। तो हम इन टॉप 10 फंड्स को अपने लिस्ट में रख सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल रिटर्न को ही देख लेने भर से ही काम हमारा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं फंड मैनेजर एंड एक्सपेंस रेशियो। तो देखिए, इन्हीं में से कोई एक फंड ले लेते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो हमने ये एक यहां पे फंड ओपन कर लिया है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो एक्सपेंस रेशियो देखने के लिए आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करते ही आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा, ये देखिए, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट, लोड्स एंड टैक्स। तो आपको एक्सपेंस रेशियो चेक करना है हर एक फंड का जो आपने यहां से टॉप 10 फंड्स निकाला है। हिस्टोरिकल रिटर्न के आधार पे उन सब का आप एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा तो नहीं है। 1% से ज्यादा अगर है तो आप उस फंड को ना लें, बेहतर होगा। वो इसलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका जो रिटर्न मिलेगा वो 1% आधा परसेंट आपका लाखों का नुकसान करेगा, जो कि आपको पता चलेगा रिटर्न के दौरान। तो ये आपको ध्यान में रखना। जैसे मान लीजिए कि इस फंड में 0.54% का एक्सपेंस रेशियो है, तो ये ठीक है, इतना चलेगा। 5.4 है, 0.6 है, 0.7 है, यानी कि 1% से कम जो भी है वो आप
ले सकते हैं वो फंड आपके लिए ठीक हो सकता है, लेकिन 1% से ऊपर वाला एक्सपेंस रेशियो का कोई फंड आप नहीं लीजिएगा। लॉन्ग टर्म में आपको ये बड़ा ज्यादा फील देने वाला है। तो इस तरह से आप एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे। अब अगला पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर 5 है फंड मैनेजमेंट, यानी फंड मैनेजर के बारे में कैसे जानेंगे। तो चलिए फंड मैनेजर के बारे में जानते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद फंड मैनेजमेंट का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहां पे आपको फंड मैनेजर्स दिखते हैं। अजय खंडेलवाल पहले फंड मैनेजर हैं, दूसरे हैं संतोष सिंह। दोनों का आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके इनका डिटेल चेक कर सकते हैं कि इनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है और ये कौन कौन से फंड मैनेज कर रहे हैं इस फंड के साथ साथ। तो आप चाहे तो इन फंड्स को भी ओपन करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक फंड ओपन कर लेता हूं। ओपन करके इनका हम पिछले 4 साल, 5 साल, 3 साल का एक हिस्टोरिकल रिटर्न देख लेंगे कि पिछले इतने सालों में कैसा रिटर्न इसका आ रहा है, यानी कि इस फंड मैनेजर अगर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं तो इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो पिछले 5 सालों का आप देख लेंगे तो 16% का रिटर्न आपको इस फंड में देखने को मिलेगा, जो कि ये जो मिस्टर खंडेलवाल है इनके द्वारा इस फंड को भी मैनेज किया जा रहा है। तो 16% भी अगर म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है तो इसे भी एक बढ़िया रिटर्न माना जाता है। पिछले 5 सालों से लगातार 16% का मिल रहा है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर खंडेलवाल का परफॉर्मेंस अच्छा है, म्यूचुअल फंड को ये अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। अब आए दूसरा, ये है संतोष सिंह। इनका भी आप देख लेंगे एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है और इसके साथ साथ ये कौन कौन से फंड मैनेज कर रहे हैं। तो ये भी 10-11 फंड मैनेज कर रहे हैं। इनके फंड को भी आप 1 बाय 1 ओपन करके चेक कर सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये जो फंड मैनेजर है इनका परफॉर्मेंस कैसा है, इनके द्वारा मैनेज किया गया फंड में कैसा रिटर्न देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने पास्ट परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजमेंट देखा। अब बढ़ते हैं अगला और आखिरी पॉइंट की तरफ, जो कि है पॉइंट नंबर 5, इन्वेस्टमेंट रिस्क, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट पर आप कितना रिस्क ले सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि कई लोग ना तो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और ना तो कम रिस्क लेना चाहते हैं, मॉडरेट रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आप भी मॉडरेट रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा मिड कैप में। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है मिड कैप फंड्स सिलेक्ट करने के दौरान। अब चलिए बात करते हैं मिड कैप फंड्स के बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि क्या क्या बेनिफिट्स मिड कैप फंड्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो बेनिफिट नंबर 1, हायर रिटर्न्स। जी हां, हायर रिटर्न्स आपको मिड कैप फंड्स में देखने को मिलता है। बेनिफिट नंबर 2 है डाइवर्सिफिकेशन। जी हां, डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी चीज है और मिड कैप फंड्स में आपको यह देखने को मिलता है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर की कंपनीज, अलग अलग कैटेगरीज की कंपनीज जो है वो आपको मिड कैप फंड्स में देखने को मिलता है। तो कई बार सेक्टर वाइज भी अगर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है तो आपके इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। बेनिफिट नंबर 3, लोअर रिस्क। जी हां, मिड कैप फंड्स में आपको लोअर रिस्क देखने को मिलता है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप फंड्स। तो इसीलिए कोई अगर बिगिनर्स है वो भी मिड कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वैसे बिगिनर्स के लिए हमेशा लार्ज कैप फंड्स ही रिकमेंड किया जाता है, लेकिन मिड कैप फंड्स भी खराब नहीं है। और एक्सपीरियंस्ड है तो उनके लिए तो कहना ही नहीं है, मिड कैप फंड्स हो या स्मॉल कैप हो, वो सभी जगहों पे अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। तो रिस्क को ध्यान में रखते हुए भी अगर आप देखेंगे तो मिड कैप फंड्स आपके लिए बेहतर हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, लोअर वोलेटिलिटी। जी हां, आपको मिड कैप फंड्स में लोअर वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो लार्ज कैप में इंटर करने के कगार पर होती हैं, तो इसीलिए आपको लोअर वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। अगला और आखिरी पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, फंड मैनेजमेंट। जी हां, आपको मिड कैप फंड्स में भी फंड मैनेजमेंट देखने को मिलता है, जो कि प्रोफेशनल्स फंड मैनेजर्स हर एक फंड को मैनेज कर रहे होते हैं। कौन सी कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, नहीं कर रही है, इन सारे पॉइंट्स पर नजर बनाए रखती हैं। कौन सी कंपनीज आपके बकेट में होना चाहिए, ये सारा डिसीजन जो प्रोफेशनल्स फंड मैनेजर्स होते हैं वो डिसीजन ले रहे होते हैं। और फंड मैनेजर्स के बारे में कैसे जानेंगे ये भी हमने इस वीडियो में देखा। तो ये सारे कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिड कैप फंड्स में देखने को मिलता है। इनमें से कई सारे बेनिफिट्स आपको लार्ज कैप फंड्स में भी और स्मॉल कैप फंड्स में भी देखने को मिलता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। तो अगर आप न्यू ईयर 2025 में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, रिस्क ना कम और ना ज्यादा लेना चाहते हैं, तो फिर मिड कैप से बेहतर आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।